हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटर्स मंडल पे। आज की इस छोटा सा वीडियो में मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अलैंगिक जनन के प्रकार। देखिए, ग्रुप डी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछ रहे हैं जिसमें मतलब पूछ दे रहा है कि कौन सा असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा जीव करता है। ठीक है, तो ये कुछ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप है जो आपको याद रखना क्या है, बहुत ही जरूरी है। अगर याद रखते हैं तो एक नंबर जो छूट जाएगा वो कन्फर्मली आपको याद हो जाएगा, क्लास में याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ बात कर लेते हैं अलैंगिक जनन का। तो देखिए, जो अलैंगिक जनन होता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, वो होता है यूनिपेरेंटल। यूनिपेरेंटल का मतलब हुआ इसमें एक ही पेरेंट की जरूरत होता है। कितना पेरेंट की जरूरत होता है? एक ही पेरेंट, सिंगल पेरेंट की जरूरत होता है। फिर होता है, एक बात याद रखिएगा, इसमें नो गैमेट, कोई गैमेट नहीं बनता है, युग्मक नहीं बनता है, कोई युग्मक नहीं बनता है, कोई युग्मक नहीं बनता है। ठीक है, ये समझे आप। अब देखिए दो चीज समझे। तीसरा याद रखिएगा कि नो फर्टिलाइजेशन, कोई निषेचन भी नहीं होता है, यानी इसमें कोई निषेचन नहीं होता। निषेचन कब होता है? जब आपका मेल जाइगोट फीमेल जाइगोट से मिलता है, उसको हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन का फलस्वरूप क्या बनता है? सॉरी, जो मेल युग्मक है, नर युग्मक है, मादा युग्मक से क्या होना चाहिए? मिलना चाहिए। मिलने के हम क्या कहते हैं? निषेचन। निषेचन होने के बाद क्या बनता है? जाइगोट बनता है। तो इसमें अगर एक जीव से हो रहा है तो निषेचन होने का कोई केस नहीं है, केवल समसूत्री होता है। याद रखिए, समसूत्री कोशिका विभाजन होता है, यानी एक कोशिका दो कोशिका में क्या होगी? डिवाइड हो जाएगी। विभिन्नता कम पाई जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट जो देखिए, अगर जीव एक ही सिंगल जीव से बन रहा है, कोई जीव एक ही सिंगल जीव से बन रहा है, तो एक आदमी से बनेगा तो विभिन्नता क्या होगा? कहाँ से आएगा? यानी विभिन्नता बहुत ही कम पाई जाती है। विभिन्नता किसमें ज़्यादा होगा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। चलिए, इतना बेसिक चीज़ हो गया। अब हम बात करते हैं, देखिए अलैंगिक जनन का कितना प्रकार होता है। तो अलैंगिक जनन का पहला आपका, अगर हम बात करें, कुछ प्रकार होता है। देखिए, आपको याद रखना है क्या? एक होता है एक होता है फ्यूजन, जिसको विखंडन बोलते हैं। एक होता है फ्रेगमेंटेशन। इसका आप जो नाम है ना वो इंग्लिश में ही याद रखिएगा। ठीक है, एक होता है क्या आपका? फ्रेगमेंटेशन। एक होता है रीजनरेशन। एक होता है आपका बर्डिंग। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मुकुलन। रीजनरेशन को कहते हैं पुनर्जनन। एक होता है स्पोर फॉर्मेशन। एक होता है वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, जिसको कायिक जनन कहा जाता है। ठीक है, ये सबका उदाहरण हम देखेंगे इसमें। देखिए, अब जो फ्यूजन है वो दो तरह का होता है। फ्यूजन कितने तरह का होता है दोस्त? देखिए, फ्यूजन दो तरह का होता है, समझिए ध्यान से। फ्यूजन कितने तरह का? दो तरह का। एक आपका फ्यूजन होता है बाइनरी, मतलब विखंडन। फ्यूजन को क्या कहते हैं? विखंडन। विखंडन दो तरह से होता है। अगर कोई एक जीव दो गो में टूट गया, कितने में टूट गया? दो गो में, तो इसको कहते हैं बाइनरी विखंडन। और एक जीव बहुत सारे जीव में टूट गया तो इसको कहते हैं बहुविखंडन। क्या कहते हैं? बहुविखंडन। तो आपको याद रखना है, द्विविखंडन पूछा है कौन कौन करता है, तो नाम याद रखिएगा ALP। याद रखिएगा ALP। ए से आपको याद रखना है अमीबा। क्या याद रखना है? अमीबा। आपको एल से याद रखना है लिस्मेनिया। याद रखना है लिस्मेनिया। ठीक है, और पी से याद रखना है पैरामीशियम। याद रखना है पैरामीशियम। ये तीन ऐसे जीव हैं, ठीक है, ये तीन ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं? द्विविखंडन कहते हैं, यानी एक जीव दो में टूटेगा। देखिए, जो अमीबा है, एक गो अमीबा कितना में टूट जाएगा? तो दो गो अमीबा में टूट जाएगा। कितना में टूटता है? दो गो अमीबा। ठीक है, एक अमीबा कितना में टूट जाएगा? दो गो अमीबा में। अब देखिए, इसका भी अलग अलग प्रकार है। जैसे ये करता है, मतलब इसको कहा जाता है किसी तरह से अपना विखंडन कर लेगा। ये जो होता है ये अनुदैर्ध्य करता है। ये होता है जो आपका अनुप्रस्थ द्विविखंडन करता है। लिस्मेनिया का कुछ ऐसे आकार होता है, इस टाइप का कुछ ऐसे करके होता है लिस्मेनिया। ये दो बराबर भाग में क्या होता है? टूट जाता है। पैरामीशियम जो आपका होता है कुछ इस चप्पल के आकार का होता है, ऐसे चप्पल के आकार का होता है। इसको सीलिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सीलिया। तो ये क्या होता है? इस तरह से दो गो में टूट जाता है। ठीक है, इसको फ्लैजेला बोला जाता है, इसको सीलिया बोला जाता है। ठीक है, मूवमेंट में मदद करता है। तो ये ALP याद रखिए। क्या? ALP द्विविखंडन। अब बहुविखंडन कौन करता है? तो याद रखिए, बहुविखंडन में आपको याद रखना है प्लाज्मोडियम। क्या? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम जो होता है बहुविखंडन, मतलब एक प्लाज्मोडियम बहुत सारे प्लाज्मोडियम में क्या होगा? एक बहुत सारे प्लाज्मोडियम में टूट जाता है। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ आपको और ध्यान पर रखना है यहाँ कि लिस्मेनिया से क्या होता है? काला जर होता है। याद रखिएगा, लिस्मेनिया से क्या होता है? ये काला जर करता है। काला जर इससे होता है। क्या होता है? काला जर होता है। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन किस में होता है। क्या? फ्रेगमेंटेशन। अच्छा, इसमें याद रखिएगा प्लाज्मोडियम, इससे क्या होता है? इससे मलेरिया होता है। क्या होता है? मलेरिया। अच्छा, प्लाज्मोडियम जो भी आपका इसका वाहक क्या है? तो इसके वाहक को हम कहते हैं मादा एनोफिलीज मच्छर। क्या कहते हैं? मादा एनोफिलीज। देखिए, वाहक पूछेगा ना कि मलेरिया जो आपका परजीवी है उसका वाहक कौन है, तब आप मारिएगा क्या? मादा एनोफिलीज मच्छर। किसकी वजह से होता है? प्लाज्मोडियम की वजह से। ठीक, ये दो चीज़ याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या बात करते हैं? फ्रेगमेंटेशन। इसमें देखिए बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, आपको याद रखना है स्पाइरोगायरा। याद रखना है स्पाइरोगायरा। याद रखना है स्पाइरोगायरा। ये स्पाइरोगायरा देखिए क्या होता है? ये एक तरह का एल्गी है। क्या है? एल्गी यानी शैवाल है। ये क्या करता है? तो ये फ्रेगमेंटेशन होता है क्या? ये समझ, जैसे स्पाइरोगायरा कुछ इस तरह का होता है, देखने में क्या होता है? कुछ इस तरह का होता है ऐसे। तो ये एक स्पाइरोगायरा है ना, ये क्या होता है? ब्रेक होगा। एक स्पाइरोगायरा क्या होगा? दो तीन में ब्रेक होगा। ब्रेक होकर फिर इससे क्या होगा? सिंगल, मतलब सबसे नया स्पाइरोगायरा क्या होता है? बन जाता है। तो इसको कहते हैं फ्रेगमेंटेशन। क्या कहता है? फ्रेगमेंटेशन। एक और याद रखिएगा, सी एनीमोन। उदाहरण क्या याद रखिएगा आपको इसमें? एक और इसका उदाहरण याद रखना है, सी एनीमोन। क्या? सी एनीमोन। सी एनीमोन भी क्या है? ये भी करता है फ्रेगमेंटेशन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रीजनरेशन का। किसका बात कर लेते हैं?
रीजनरेशन कौन करता है? देखिए ये रीजनरेशन में आपको क्या याद रखना है, रीजनरेशन का मतलब समझते हैं क्या होता है? मतलब कोई बॉडी है, कोई चीज़ है, वो जो एक चीज़ है ना 2-3 टुकड़ा में टूटेगा, फिर और उससे अलग अलग जीव क्या होता है, रीजनरेट हो जाता है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट 2 इसमें उदाहरण आपको याद रखना है, एक याद रखना है हाइड्रा, क्या याद रखना है, हाइड्रा, और दूसरा है प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, हाइड्रा तथा प्लेनेरिया, ठीक है। ये क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, क्या करते हैं, रीजनरेशन करते हैं, ठीक है। प्लेनेरिया का आपको फिगर बना देते हैं, कुछ ऐसे 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 इस टाइप का होता है, ठीक है। इस पर आँख होता है लेकिन ये आँख डेवलप नहीं होता, ठीक है। ये क्या होगा, प्लेनेरिया 2-3 में टूटेगा, फिर अलग अलग इससे जीव बन जाएगा, तो रीजनरेट कर लेता है, क्या करता है, रीजनरेट। इसलिए याद रखेंगे, क्या याद रखेगा, हाइड्रा प्लेनेरिया, क्या 2 उदाहरण हाइड्रा और प्लेनेरिया, ऐसे जीव हैं जो क्या करते हैं, रीजनरेशन, ठीक है। हाइड्रा भी याद रखिएगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या है इसके बाद, इसके बाद है मुकुलन। मुकुलन में तो बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण आपको याद रखना है, हाइड्रा, इसमें भी कौन आएगा, ये हाइड्रा आता है, और एक आता है इस्ट, इसको क्या कहा जाता है, खमीर, क्या कहा जाता है दोस्त, खमीर कहा जाता है। ये इस्ट देखिए क्या करता है, समझिए इस चीज़ को, ये जो हाइड्रा है, अच्छा बर्डिंग का मतलब समझते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एक यहाँ बनाया हाइड्रा कुछ ऐसे करके, ठीक है, मान लीजिए ऐसे ऐसे करके हाइड्रा, तो इसमें क्या होगा, यहाँ से बर्ड बनेगा, क्या बनेगा, बर्ड बनेगा, और यहाँ से दूसरा हाइड्रा निकल जाएगा, टूट के क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, इसी को कहते हैं बर्डिंग। कली बनते बनते क्या होता है, अलग एक हाइड्रा इसका जीव बनेगा, टूट के अलग हो जाएगा, इसको कहते हैं क्या, मुकुल कहते हैं, बर्डिंग कहते हैं, मुकुलन। तो याद रखिएगा कि हाइड्रा ऐसा जीव है ना जो आपको मुकुलन भी करता है और आपको क्या करता है, रीजनरेशन भी करता है, पूछता है एग्जाम में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्पोर फॉर्मेशन का, किसका बात कर लेते हैं, स्पोर फॉर्मेशन कौन करता है। तो देखिए इसमें आपको याद रखना है स्पोर फॉर्मेशन का मतलब सोचते हैं, जैसे देखिए पहले उदाहरण इसमें देखिए, राइजोपस, क्या याद रखना है, राइजोपस, फिर याद रखना है पेनिसिलियम, पेनिसिलियम, ठीक है, ये 3, और ब्रेड मोल्ड याद रखिएगा, क्या, ब्रेड मोल्ड, ये सब ब्रेड मोल्ड, अरे ये सब क्या है, कवक, यानी मेनली कौन करता है, कवक करेगा, कौन करेगा, कवक, फंगस जिसको बोलते हैं। कैसे करते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए ऐसे है, ठीक है, ऐसे, इसमें कली बनेगा, क्या बनेगा, कली, और ये क्या बनेगा, स्पोर बन के क्या होता है, टूट के चारों तरफ छितरा आ जाता है, क्या होता है, स्पोर बन के छितरा, और वो गिरेगा तो फिर उससे नया जो ब्रेड मोल्ड होता है ना, ब्रेड मोल्ड, वो बन जाते हैं, इनकी संख्या बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, ब्रेड मोल्ड की। तो याद रखिएगा फंगस है। अब सबसे इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं जो एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, वो है वेजिटेटिव प्रोपगेशन। क्या है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन। देखिए वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं किसे, कायिक जनन, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए अगर जनन मतलब जनन रिप्रोडक्शन, अगर जनन हो रहा है फल या फूल से, किससे, फल या फूल से, मतलब यही समझिए फूल से ही हो रहा है, फूल से हो रहा है तो उसको हम कायिक जनन नहीं कहेंगे। फूल के अलावा अगर किसी और पार्ट से हो रहा है जनन, फूल के अलावा अगर कोई और पार्ट से हो रहा है तो उसको हम बोलते हैं कायिक जनन। क्या बोलते हैं, कायिक जनन। ये होता है किसमें है, पौधों में होता है, किसमें होता है, पौधों में। फूल के अलावा कोई और से जनन हो रहा है तो उसको हम कहते हैं कायिक जनन। कौन कौन करते हैं, तो देखिए इसमें बहुत सारे प्रकार हैं, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। क्या होता है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। हम पहले बात करते हैं नेचुरल का, ठीक है। नेचुरल क्या है, तो नेचुरल में देखिए कौन कौन है। एक होता है आपका फर्स्ट कि रूट से होगा, किससे होगा, रूट से यानी जड़ से, हिंदी लिख देगा, किससे होगा, जड़ से। तो देखिए पूछेगा कि जड़ से रिप्रोडक्शन किस में होता है, तो 2 को याद रखिएगा, एक डहलिया, क्या, डहलिया, एक स्वीट पोटैटो। क्या याद रखिएगा दोस्त, स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, जड़ से। सेकेंड अब जड़ हो गया। उसके बाद आपका है स्टीम यानी तना। तो तना से कौन कौन करता है, तो आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये जितने हैं ये सब करते हैं। आलू, प्याज, हल्दी, लहसुन, ये सब किसे करते हैं, तना से। तीसरा आपका हो जाएगा क्या, सॉरी हाँ तीसरा हो जाएगा लीव्स, पत्ता से। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि पत्ता से मतलब देखिए पत्ता से ही नया पौधा बन जाएगा, तो याद रखिए ब्रायोफाइलम। क्या, ब्रायोफाइलम। कौन करता है, ब्रायोफाइलम। याद रखिएगा ब्रायोफाइलम, ठीक है। तो ये इतना है, इसको क्या होता है, कायिक जनन। अब देखिए जो आर्टिफिशियल मेथड याद रखिएगा, ये पूछ सकता है एग्जाम में कि कौन आर्टिफिशियल, ऐसे आ सकता है कौन आर्टिफिशियल रिप्रोडक्शन कायिक जनन नहीं है, कौन आर्टिफिशियल कायिक जनन नहीं है। तो हम यहाँ नाम लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ जगह है, यहाँ जगह है, हम यहाँ नाम लिख देते हैं इस सबका। तो 3 होता है, एक होता है आपका कटिंग, एक होता है क्या, कटिंग, एक होता है लेयरिंग। आप मेरा ही वीडियो देखिएगा, उसमें हम डिटेल समझाया क्या होता है कटिंग, क्या होता है लेयरिंग, क्या होता है ग्राफ्टिंग, एक होता है ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग में मतलब काट के लगाया, जैसे ऊख हो गया, कैक्टस हो गया, रोज हो गया, ऊख, कैक्टस, रोज हो गया, ये कटिंग करते हैं। फिर आपको याद रखना है क्या, कि अमरूद हो गया, ठीक है, स्ट्रॉबेरी हो गया, ये इसको बनाया जाता है लेयरिंग से। ग्राफ्टिंग में एक याद रखिएगा सेब, क्या याद रखिएगा, सेब। तो ये क्या है, ये आर्टिफिशियल मेथड है। इसको डिटेल नहीं जानना है आपको, जानना होगा तो मेरा ही वीडियो देख लीजिएगा। तो देखिए इतना चीज़ अगर आप कर लेते हैं ना,
तो एक क्वेश्चन आपको 100% आएगा वीडियो। ठीक है, जब वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और शेयर कीजिए, नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।